नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यू इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रॉ का पाकिस्तान में कारनामा जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं और एनएसए डोभाल ने कैसे ये पूरी उसको कंट्रोल किया। आपने धुरंधर मूवी देखी। धुरंधर मूवी देखने के बाद कईयों को मिर्च लगी और वो उस मूवी में, उस फिल्म में जो भी चीजें दिखाई गई वो पाकिस्तान की सच्चाई थी। लेकिन समझ नहीं आता हिंदुस्तान में कईयों को मिर्च क्यों लग रही है, जबकि वहां पर पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों को ठोका गया और वो फैक्चुअल चीजें कई दिखाई गई। लेकिन अब की जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये है असली धुरंधर, और धुरंधर की सच्चाई एक एक आपके सामने वो लिस्ट आने जा रही है, जो लिस्ट आज आपको मजबूर करेगी कि आप कम से कम, जो लोग आज धुरंधर के लिए अगेंस्ट में खड़े हैं कि धुरंधर मूवी अच्छी नहीं है, बकवास प्रोपोगंडा दिखाया गया है, उनको उनको करारा तमाचा ये डेटा है। और कुछ देर बाद आप जब डेटा देखना शुरू करेंगे, कुछ देर बाद आपको पता चलेगा कि वाकई में हम और आप सुरक्षित क्यों हैं, और 2014 से पहले कैसे कांग्रेस जो कृत्य करी थी, जो कारनामे करे थे, 2014 के बाद आखिरकार कैसे एक एक करके हमारे रॉ ने, हमारे एनएसए डोभाल ने कैसे ठोका उन आतंकियों को। उनकी लिस्ट हमें और आपको गर्वान्वित करती है। तो सीधे लिए चलते हैं। जिस तरह से आपने धुरंधर में अगर फिल्म देखी है, तो अगर नहीं देखी है तो उसमें दिखाया है कि कैसे कैसे जो आतंकी थे हमारे यहां पर, पहले आतंक मचाते थे, चाहे 26/11 से लेकर कोई भी आतंकी हमला था, जो भी शामिल थे उनको कैसे हमारे यहां से या किसी ने भी अज्ञात बंदूकधारी कैसे घुस करके पाकिस्तान में ठोक गए और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। और जब से धुरंधर मूवी आई है, धुरंधर मूवी आने के बाद पाकिस्तान में इस वक्त खबर आ रही है कि भिखारियों को खंगाला जा रहा, पगलाए हुए हैं, पूरी तरह से बौराए हुए हैं। पाकिस्तान बौराया हुआ, वहां की सुरक्षा एजेंसियां बौराई हुई हैं, वो सड़कों पर घूम रही हैं, हर किसी को पकड़ रही हैं। भाई तू कौन है, तू कहीं पाकिस्तान कहीं हिंदुस्तान से नहीं आया। अब एक फिल्म ने तुम्हारी फाड़ के रख दी, एक फिल्म ने तुम्हारी फाड़ के रख दी, और सच्चाई सच्चाई से तो वाकई में तुम्हारे साथ क्या होगा वो जानते और हो चुका है। चलिए, आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद लिखिए कमेंट बॉक्स में, सलूट करिए, और एनएसए डोभाल के लिए दो शब्द जरूर लिखिएगा आप कमेंट बॉक्स में। और लिए चलते हैं आपको उन लिस्ट की तरफ कि आखिरकार जो धुरंधर में दिखाया उसका असली लिस्ट, असली वाली लिस्ट अब जारी हुई आपके सामने। ये रिपोर्ट आपको बहुत कुछ बताएगी और एनएसए डोभाल पर ही रिपोर्ट है। एक एक पहला आंकड़ा, पहला जो है लिस्ट आपके सामने आ रहा है। देखिए क्या है ये, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नाम है अबू सैफुल्लाह। जी हां, 18 मई 2025 को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी सिंध पाकिस्तान में। इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो आरएसएस हेडक्वार्टर पर 2006 में इसने हमला कराया। आईआईएससी के 2005 में सीआरपीएफ रामपुर पर हमला कराया था और एलईटी ऑपरेशन का कमांडर था, नेपाल से नेटवर्क चलाता था। 18 मई 2025 को इसको अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। यह है असली धुरंधर। और धुरंधर मूवी में भी तो यही दिखाया गया है कि कैसे कैसे वहां पर घुस करके, उनके घर में घुस करके एक एक को ठुकवाया है, उस फिल्म में दिखाया गया। और यही वो तो फिल्म थी, लेकिन यह है सच्चाई। अबू सैफुल्लाह पहला उदाहरण। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो लोग, जिनकी जल रही ना धुरंधर देखने से। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बौराए घूम रहे हैं, कह रहे हैं क्या दिखा रहे हो, राजनीति हो रही है फलाना। अबे भाई, राजनीति हो रही है, ये राजनीति है। आतंकियों को जो ठोका उसको दिखाया गया कैसे, और ये फैक्ट है। आगे अगला आंकड़ा देखिए जरा, अगला नाम देखिए, समझ में आएगा आपको। अबू कताल, जिसका फैसल नदीम भी नाम था, 17 मई 2025 को अज्ञात गनमैन पहुंचते हैं और उसको ठोक देते हैं। झेलम की जगह होती है, जम्मू कश्मीर में हमले में शामिल था, घुसपैठियों को ट्रेनिंग देता था, हाफिज सईद का रिश्तेदार था, और अज्ञात गनमैन हाफिज सईद के रिश्तेदार को ठोक जाते हैं। यह है असली धुरंधर। अगला नाम आपके सामने दिखा रहा हूं, देखिए आप। शाह हमीर, 9 मई 2025 की तारीख, 9 मार्च, बाइक सवार हमलावर आते हैं और ठोक कर चले जाते हैं बलूचिस्तान में। और ये क्या, इसका कांड क्या था? इसका कांड था कुलभूषण जाधव अपहरण में आईएसआई की मदद की थी
हथियार और मानव तस्करी करता था। और उसके बाद 72 हीरो के दर्शन अज्ञात बंदूकधारियों ने कर दिया। अब अज्ञात बंदूकधारी कौन, अज्ञात कौन पता, लेकिन धुरंधर में मूवी में सच्चाई सामने आ जाए तो हमारे देश में पाकिस्तान से जाते हमारे देश में कईयों की पतलून फट चुकी है। आज बर्नौल लगाने के लिए भी उनके पास बर्नौल नहीं बचा है। ये हालात है। अब आपको लग रहा होगा कि शायद मैं एक पार्टी के लिए बात कर रहा हूं, अरे कतई नहीं, बीजेपी को छोड़ दो। सेना ने घुसकर कई बार ठोका है। और ये देखो, अज्ञात बंदूकधारी घुस घुस करके जिसने हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पर हमला किया था, उनको कैसे मारा गया है, कैसे ठोका गया है, ये आपके सामने एक्चुअल है। और धुरंधर में भी ऐसे दिखाई, यही चीज दिखाई है। अगला नाम आपको दिखाते हैं, मौलाना कासिफ अली। 17 फरवरी 2025 की तारीख है। घर पर हमला हुआ, गोली से ठोका गया इसके घर पर खुद के। खैबर पख्तूनख्वा में रहता था। एलएटी के राजनीतिक शाखा का प्रमुख था। हाफिज सईद का बहनोई था। बहनोई को ठोक दिया। कौन ठोका पता नहीं। वहां की पुलिस, वहां के सब बेले पड़े, कुछ किसी लायक नहीं। और हमारे यहां किसने मारा मुझे नहीं पता, भारत को नहीं पता, लेकिन ठोका गया कौन, हाफिज सईद का बहनोई। भारत के लिए क्या करता था, भारत के लिए कहीं ना कहीं जड़ खोदने का काम करता था भारत के, उसको करके। अगले नाम बढ़ते हैं। अगला नाम अली रजा। अली रजा 7 जुलाई 2024 को कैसे मारा गया, मोटरसाइकिल सवारों ने गोलीबारी की कराची में अचानक। और 2015 गुरदास हमले का एक मास्टरमाइंड था। आईएसआई से इसका लिंक था। और इसको क्या किया गया, इसको ठोक दिया गया। ये जो मैं एक एक नाम ले रहा हूं, ये नाम, कई ऐसे नाम हैं, कम से कम मेरे जो फहरिस्त है वो 50 नाम की है। और ये सभी एक छोटे मोटे नहीं हैं, ये सभी ऐसे हैं जो हमारे यहाँ हमले कराते। 26 का हमले में शामिल जो उनके उसमें थे, उनको भी घुसकर ठोका गया है। कई ऐसे नाम हैं। जो हाईजैकिंग हुई थी कांधार वाली, उसमें जो शामिल था उसको भी ठोका गया ऐसे। और इसमें धुरंधर देखकर कईयों को मिर्च लग रही है। क्षमा करिए, आप देश के भले, हिंदुस्तान में भले रहते हो, लेकिन आप सबसे बड़े गद्दार हैं। जो आप किसी व्यक्ति का विरोध करिए, विशेष का विरोध करिए, लेकिन सेना के इस पराक्रम का विरोध मत करिए। यह सेना का पराक्रम है, हमारी सुरक्षा एजेंसियों का पराक्रम है, हमारे वीर सपूतों का पराक्रम है। जो कभी कभी ऐसा होता है हमें ना पता हो सकता है अज्ञात जो मार कर जा रहे हैं उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, कहां से आए, कहां गए, उसके बाद उनके साथ क्या होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन कम से कम उनके द्वारा किए गए कामों को आप इस तरह से आप नकारेंगे और राजनीतिक कहकर आप उनके किए गए कामों को अगर नकारते हैं तो ये सबसे बड़ा आप जैसे लोगों के लिए शर्मसार है। और मुझे लगता है ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में तो कतई नहीं रहने देना चाहिए। जो सेना और सेना के कार्यों का विरोध करें वो भारत में रहने लायक नहीं है। थोड़ा एक और लिस्ट बताता हूं कि बहुत सारी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, हम आपको बहुत ज्यादा लिस्ट दिखाएंगे तो आप शायद कहें कि मैं बोर हो जाऊंगा, क्योंकि अच्छी चीजें कोई देखना नहीं चाहता। अगर बुरी खबरें आते तो तुरंत देखते हैं। कुछ एक लिस्ट आपके सामने दिखा रहा हूं मैं। ये लिस्ट देखिए आपके सामने है। नाम हरविंदर रिंदा, 19 नवंबर 2022 ड्रग्स ओवरडोज से इसकी मौत हुई, आईएसआई से लिंक था इसका। हैप्पी संगेड़ा 19 नवंबर 2022 को गोली मारी गई, गैंग खालिस्तान लिंक था इसका। लाल मोहम्मद 22 सितंबर 2022 को गोली मारी गई, इसको आईएसआई से एजेंट था। रिपुदमन मलिक 15 जुलाई 2022 गोली मारी गई, एयर इंडिया केस में था शामिल। जहूर मिस्त्री 1 मार्च 2022 गोली मारी गई, IC 814 हाईजैक में शामिल था। इन लोगों को एक एक करके किस तरह से ठोका गया है, और ये सिर्फ एक नाम है, नामों की लिस्ट कई हैं। मैंने कहा अगर आपके सामने मैं करूंगा तो उसमें 26-11 हमले के हैं जो पुलवामा या कहीं पर भी हैं। हर एक को निकाल कर ठोका गया है, और सभी अननोन मैन या तो उनको जो है वो हार्ट अटैक से मौत हुई, अचानक जेल में ठोक दिया गया, किसी ने मारा, ये सारी चीजें हैं। इसके थोड़ा प्रमुख आंकड़े, फाइनल आंकड़े आपको दिखाते हैं, आपके सामने हैं। इसमें आपको बता दें ये जो केस है इसमें 80 से 85% केस हैं उसमें गोली पर मारकर हत्या हुई है। टारगेट किलिंग थी। ज्यादातर कौन थे, एलईटी, जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, जैसे मोहम्मद, आईएसआई के नेटवर्क के थे।
भर्ती, ट्रेनिंग या हमलों के मास्टरमाइंड थे, जिनकी जिनकी ठुकाई हुई, जिनको ठोका गया। और धुरंधर इन्हीं सभी चीजों को, जिसमें से कुछ पार्ट को दिखाया है, बताया है कि कैसे कैसे पाकिस्तान में ठोके गए अज्ञात मैन द्वारा। और यह अज्ञात मैन कौन है, आज किसी को नहीं पता। ना भारत को पता है, ना भारत इसके बारे में बात करता है, ना देश बात करेगा। लेकिन कम से कम अगर इस तरह की फिल्में आए तो आप उसको देखते नहीं है तो विरोध तो ना करो भाई। राजनीतिक रोटी सेकोगे, सच्चाई यह है, कोई पार्टी अगर रहे, वो पार्टी देश विरोध में अगर रहे हमेशा, तो क्या उस पार्टी के लिए हम बात करेंगे? नोटबंदी हुई, नोटबंदी से पाकिस्तान के, ये आज की कहानी नहीं है खरानी ब्रदर्स की। हम कई बार इस बारे में बता चुके, खरानी ब्रदर्स नकली नोटों का धंधा, उसके बारे में एक स्पेशल स्टोरी में लेकर आऊंगा। फिर से एक बार, नकली नोटों का धंधा कैसे करता था और कैसे डेलारो कंपनी, पी चिदंबरम साहब डेलारो कंपनी का जो नकली नोटों को छापने का तार बेचती थी, वो पाकिस्तान को बेचती थी, हमारे यहां बेचती थी। उसके कागज थे प्रिंटिंग के नोटों के। सोचिए क्या करते थे कांग्रेस वाले। ऐसे नहीं 2014 से पहले देश भर में अलग अलग जगहों पर बम ब्लास्ट होते थे, और आज ये बिलबिलाए घूम रहे हैं। और डेली इनके कांग्रेस पार्टी के चैनल पर देखिए, यूट्यूब पर जाकर के, लगता है यूट्यूबर बन गए हैं। ऐसे ऐसे थंबनेल बनाते हैं, ऐसे ऐसे थंबनेल बनाते हैं, इनकी व्यथा जथा सब कुछ दिखती है उस पर। अरे कम से कम नेशनल पार्टी हो, पार्टी का तो रखो कि राहुल गांधी इसने उठाकर ये कर दिया। अरे भाई यूट्यूब पर आप न्यूज चैनल नहीं चला रहे हो क्या? आप क्लिकबिट ला रहे हो। क्लिकबिट ला के व्यूअरशिप थोड़ी करोगे कि राहुल गांधी ने तो पकड़ के मोदी को ये कर दिया। इस तरह के थंबनेल आ रहे हैं, इस तरह के थंबनेल कांग्रेस की पार्टी के पास आ रहे हैं। मतलब जिस पार्टी का अस्तित्व तो मुझे लगता है इसी तरह खत्म हो गया है। आप सभी से चाहूंगा इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। धुरंधर फिल्म अच्छी है, ये प्रमोशन नहीं है, लेकिन धुरंधर फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए आपको। और अगर देखने के बाद हल्का सा भी आपका दिल में एक गर्वान्वित ना महसूस करें, यार काम करो ना, फिर एक काम करो, हिंदुस्तान से निकल के कहीं और चले जाओ। मुझे लगता है सबसे बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे लिए अगर दिल नहीं धड़का ना, तो पार्टी का काम ना करो। आप बीजेपी को वोट मत देना, आप किसी को वोट देना, लेकिन कम से कम देश सेना की बात आए तो कम से कम एकजुट हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।